क्षेत्र। अब ध्यान से सुनिए सभी लोग, हम लोग जो यूनिट शुरू कर रहे हैं, तीसरा यूनिट है जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इस यूनिट का हम लोग का जो पहला हेडिंग है वो है चुंबकीय क्षेत्र, और आज हम लोग जो मेन हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है ओर्स्टेड का प्रयोग। हाँ, ओर्स्टेड का प्रयोग। ओर्स्टेड, ओ आधा स ट में एक मंत्रा टे ऊपर र आ तब ड। ओर्स्टेड, ओर्स्टेड पहले र होता है और तब ट होता है, तो ओर्स्टेड का प्रयोग यही हमको अभी पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा ओर्स्टेड के प्रयोग को बताने से पहले थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जान जाएंगे तो इस प्रयोग को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसी प्रयोग पर ये पूरा यूनिट डिपेंड है। हम लोग विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है आखिर ये किसने प्रयोग करके दिखाया था, उसी के बारे में पूरा डिटेल जानना है। इसका क्या क्या उपयोग है इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब एक हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र, याद है किसी को? वैद्युत क्षेत्र पढ़े हैं ना? वैद्युत क्षेत्र में हमने बताया था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, हाँ, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ध्यान देना, कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थ आकर के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। समझ रहे हैं? जिस तरह वैद्युत के आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है ना, आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र, उसी तरह चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। एक चीज और है, किसी चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र को पहचानने के लिए जिस उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका नाम है चुंबकीय सुई। क्या नाम है? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई ऐसे गोल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, एक घड़ी है ना इसका, इसी डायल के बराबर होता है चुंबकीय सुई। वो ऑलरेडी खुद चुंबक का बना होता है और उसमें इस तरह से सुई होता है, इसमें इस तरह से सुई होता है। एक तरफ लिखा होता है नॉर्थ, एक तरफ लिखा होता है साउथ। चाहे नहीं लिखा भी रहेगा तो डायल पर अंदर लिखा रहेगा नॉर्थ और साउथ। एक तरफ ईस्ट वेस्ट लिख देता है तो ये दिशा देखने के लिए काम आ जाता है। जबकि इसका मेन काम क्या है, इस चुंबकीय सुई का, इस चुंबकीय सुई का मेन काम है चुंबकीय क्षेत्र की पहचान करना कि कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे थर्मोमीटर का मेन काम क्या है, थर्मामीटर, टेम्परेचर का पहचान करना। उसी तरह चुंबकीय सुई का क्या काम है, चुंबकीय क्षेत्र की पहचान करना। कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है ये कौन पहचानेगा, चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई को क्या करते हैं, जब किसी चुंबक के पास ले जाते हैं ना, जब किसी चुंबक के पास इसको ले जाते हैं तो ये क्या होता है कि एकदम एक निश्चित दिशा में सीधा एकदम स्थिर हो जाता है। और अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाएंगे ना तो इसको हिलाएंगे तो हिलेगा, ऐसे मतलब कंपन करेगा, घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, घूम भी जाएगा। लेकिन अगर किसी चुंबक के पास ले जाएंगे इसका मतलब ये चल गया किस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो ये क्या करेगा, एकदम सीधा हो जाएगा, ना हिलेगा ना डुलेगा, एकदम साइलेंट मूड में हो जाएगा। एक बार हिलेगा, जब जाएगा ना तो एक बार ऐसे कंपन करके हिलेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, एकदम साइलेंट हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा। मतलब कि एकदम शांत हो गया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर है। तो ये जो चुंबकीय सुई है ये किस काम में आता है, चुंबकीय क्षेत्र की पहचान करने में। मतलब कहीं पर अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसकी पहचान ये कर देगा। अब एक वैज्ञानिक थे ओर्स्टेड, ओर्स्टेड ऐसे लिखते हैं, ओर्स्टेड, ठीक है। ओर्स्टेड का प्रयोग, ओर्स्टेड का प्रयोग। अब ओर्स्टेड ने क्या प्रयोग किया, ओर्स्टेड ने एक परिपथ लिया था। ये सन 1820 की बात है, सन 1820। ओर्स्टेड ने
एक सेल लिया था धारा प्रवाह के लिए, स्विच था, और यहाँ पर एक चालक तार था। यह हो गया ए, हो गया बी, ठीक। एक और इसी को 2 बार बना रहे हैं, जरूरत पड़ेगा हम लोग को 2 बार का। ये वही वाला तार है ए बी। अभी अंतर कुछ नहीं दिख रहा है ना इसमें, एक बार और बनाते हैं, अभी अंतर दिखेगा। तो उसने इस परिपथ को बनाया। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट ना ओर्स्टेड ने लहा दिया था। लहाया मैंने, समझते हो, मैंने वो दूसरा काम कर रहा था और रिजल्ट उसको दूसरा मिल गया। ये लहा के उसने खोज कर दिया था। लेकिन एक चीज़ और है, सुनो, भले लहा दिया था लेकिन इसका ज़बरदस्त यूज हुआ, और साइंस में क्या, फिजिक्स के क्षेत्र में क्रांति आ गई इससे। हाँ, एकदम क्रांति समझते हो? क्रांति का मतलब कि इतना ज़्यादा इस पर नए नए उपकरण बन गए जिसका हम लोग आज बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, देखो हुआ क्या था कि वो जिस लैब में प्रयोग कर रहे थे ओर्स्टेड, उसमें कुछ परिपथ बनाए थे जिसमें सेल से क्या कर रहे थे, धारा प्रवाहित करा रहे थे, और बगल में गलती से रखा गया था क्या, चुंबकीय सुई, जो क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र बताता है, वो गलती से रखा गया था। उनको चुंबकीय सुई से कोई खास मतलब नहीं था, और प्रयोग कर रहे थे, बगल में चुंबकीय सुई रखा गया था। अब उनको क्या पता था कि हम यहाँ पर नया चीज़ मिलने वाला है, वो कोई और काम कर रहे थे, विद्युत परिपथ से संबंधित कोई और कार्य कर रहे थे, और बगल में क्या था, चुंबकीय सुई। जब वो परिपथ में विद्युत धारा वो प्रवाहित कर रहे थे, तो अपना जो भी कार्य करने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, बार बार क्या हो रहा था कि चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा था। चुंबकीय सुई में क्या हो रहा था, विक्षेप हो रहा था। विक्षेप का मतलब हुआ कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है ना, तो चुंबकीय सुई एक अलग दिशा में है। समझ रहे हैं? चुंबकीय सुई की क्या है, एक अलग दिशा है, कुछ भी दिशा हो सकता है लेकिन एक दिशा में रुका हुआ है। और जैसे ही उन्होंने परिपथ में धारा प्रवाहित शुरू किया, धारा प्रवाह करना शुरू किया, तो देखा कि ये तो चुंबकीय सुई जो दूसरे दिशा में था वो दूसरे दिशा में हो गया था। मतलब कि इसी के जैसा होता है, चुंबकीय सुई ऐसा रखा गया था, तो उसका जो सुई था मान लीजिए ऐसे शांत अवस्था में था, जैसे ही उसने धारा प्रवाहित किया तुरंत ऐसे विक्षेपित हो गया। और तब तक हुआ रहा जब तक उसमें धारा बह रहा था। समझे? हाँ, जब तक उसमें धारा बह रहा है तब तक वो ऐसे ही एकदम शांत रहेगा। घूम के साइलेंट हो गया है, एकदम क्या रहेगा, शांत। ये ना कि खूब घूमेगा, ऐसे घूमेगा नहीं, घूम करके क्या हो गया था, शांत। और जैसे ही इसको ऑफ कर रहे थे फिर वो जैसे था वैसे हो जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय जो सुई है वो इसमें प्रवाहित होने वाले धारा से प्रभावित हो रहा है। ये ना मतलब हुआ जी। जब मान लीजिए कि ऑफ कर रहे हैं, इसको ऑफ कर रहे हैं, तो ऑफ कर रहे हैं तो ये ऐसे है, जैसे ही यहाँ पर ऑन किए तुरंत ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस परिपथ में धारा बह रहा है तो चुंबकीय सुई क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। और ये किसके लिए बनाया गया था, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए कि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है। तो जब कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, तभी ये क्या होता है, विक्षेपित होता है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा था तो जरूर यहाँ पर अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तभी तो ये विक्षेपित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं परिपथ में, तो उस धारा प्रवाह के कारण वहाँ अगल बगल क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यही उसने क्या कर लिया, देखा, और देखा तो अपना जो मेन काम था छोड़ दिया, इस काम में लग गया कि आखिर क्यों हो रहा है। तो बार बार इसको क्या करता था, ऑन करता था, ऑफ करता था, ऑन करता था, ऑफ करता था। जब ऑफ कर देता था तो देखता था कि चुंबकीय सुई एकदम क्या है, शांत है। ऑन करता था तुरंत क्या हो जाता था, विक्षेपित होकर के फिर से शांत हो जाता था।
जब फिर इसको ऑफ करता था फिर ऐसे शांत हो जाता था घूम करके, फिर ऑन करता था फिर ऐसे घूम जाता था। तो वो एकदम इस चीज़ पर क्या हो गया, कन्फर्म हो गया कि ये जो चुंबकीय सुई में जो ये प्रभाव है वो किसके कारण है, विद्युत धारा के कारण। आखिर विद्युत धारा बह रहा है तभी तो प्रभावित हो रहा है। ये कब प्रभावित होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ये किसके कारण प्रभावित होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। और यहाँ पर तो चुंबक है नहीं, तो इसका मतलब कि चुंबक नहीं है, तो उसके बावजूद भी ये क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब कि चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये प्रभाव कब दिख रहा था, जब वह स्विच को ऑन कर रहा था, धारा बह रहा था तो विक्षेपित हो रहा था। तो उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं तो उस धारा प्रवाह के कारण वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसको किसके द्वारा देखा गया था, चुंबकीय सुई के द्वारा। एक काम उसने क्या किया दोबारा कि अब जिधर प्लस था ना, जिधर प्लस था उधर माइनस कर दिया, आज इधर माइनस उधर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धारा तो ऐसे आ रहा था, धारा ऐसे जा रहा है, विक्षेप इस तरह था। अब धारा उधर से ना आएगा जी, अब तो धारा ऐसे आएगा। तो जब उसने इसमें धारा की दिशा को बदला तो उसने देखा कि जो चुंबकीय सुई है इसकी भी दिशा क्या हो गई है, बदल गई है। विक्षेपित तो हुआ है लेकिन उस दिशा में नहीं है, थोड़ी सी दिशा से क्या हो गई है, बदल गई है। जो ऐसे इधर से इधर हो जा रहा था ना, अब वो इधर से नीचे की तरफ डाउन हुआ है, लेकिन विक्षेपित तो हुआ है ना। मतलब कि अगर हम यहाँ धारा की दिशा को बदल लेंगे तो ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय सुई का जो विक्षेप की दिशा है वो भी बदल जाएगा लेकिन प्रभावित होगा। तो यहाँ पर ओस्टेड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसी घटना को उसने कहा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई संबंध है। क्योंकि एक को बदल रहे हैं दूसरा भी क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। यहाँ पर धारा नहीं बह रहा है तो प्रभाव नहीं दिख रहा है, यहाँ पर धारा बह रहा है तो प्रभाव दिख रहा है। हमने धारा की दिशा को बदल दिया तो प्रभाव तो दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा प्रभाव अलग दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चुंबकीय प्रभाव है ये किसके कारण है, विद्युत धारा के कारण। इसी घटना को बोला गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, वहाँ पर 2 लेसन पढ़ा गया होगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी पढ़ा गया होगा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और जो हम लोगों का मोटर है चाहे जनरेटर है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसी सिद्धांत पर मोटर काम करता है। इसीलिए हम कह रहे थे कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ ना, सिद्धांत जब आया तो एकदम फिजिक्स में क्या आ गई, क्रांति आ गई। जितना भी घूमने वाला चीज़ है ना इलेक्ट्रिक से जो चीज़ घूमने वाला है सब इसी का देन है। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रिक से घूम रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें मोटर लगा हुआ है। अब मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। आप लोग जानते हैं कि मोटर में चुंबक लगे होते हैं ना, आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक उसमें होता है, आर्मेचर में भी धारा जाता है तो वो चुंबक बन जाता है। और 2 चुंबक के होने के कारण उसमें बल काम करने लगता है, अब बल काम करता है तो क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो ओस्टेड का प्रयोग बहुत ही सक्सेस प्रयोग रहा। ये अपने आप में उस समय का सबसे सुपर हिट प्रयोग था, ब्लॉकबस्टर। हाँ, अनजाने में हुआ था तो अलग बात है, कोई बात नहीं। अच्छा, वो काम दूसरा कोई कर रहा था, दूसरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक में दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन हो गया एक्सपेरिमेंट तो क्रेडिट तो उसी को दिया जाएगा ना, बाद में मेहनत भी तो किया इसी पर। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्या क्या हुआ था इसमें। सबसे पहले क्या किया था, एक सेल ले लिया, स्विच ले लिया और एक तार को जोड़ दिया और बगल में क्या रख दिया, एक चुंबकीय सुई। इसको रट के नहीं लिखा जाता है,
अपने भाषा में इसको लिख सकते हो, परीक्षा में पूछेगा तो। चित्र बस ये ठीक ठाक होना चाहिए। तो उसने एक चुंबकीय सुई ले लिया, तार के बगल में रख दिया। अच्छा, तार के बगल में नहीं, इस तार के बगल में अगर हम लोग चुंबकीय सुई रखेंगे ना तो वो विक्षेपित होगा, क्योंकि अभी क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, एक तार को सेल से जोड़ दिया और इसमें अभी धारा प्रवाहित नहीं किया और चुंबकीय सुई रख दिया। तो क्या इसमें विक्षेप हो रहा है? नहीं, ये किस तरह से प्रभावित नहीं हो रहा है। अगली बार इसने क्या किया, इसको ऑन कर दिया। ऑन किया तो देखा कि जो आपका चुंबकीय सुई ऐसे स्थिर था वो इस तरह से घूम के क्या हो गया, स्थिर हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र आ चुका है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आएगा तभी ये क्या होगा, घूमेगा। अच्छा, विक्षेपित होगा, लेकिन चुंबक तो है नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र आया कहाँ से, तो वो आया इस धारा के कारण। मतलब कि जब धारा बहेगा तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ऑफ कर दिया जा रहा था ना, तो ये विक्षेप क्या हो जा रहा था, बंद हो जा रहा था। जो ऐसे हुआ है ना वो ऐसे होकर शांत हो जा रहा था, और जब यहाँ से ऑन कर रहे थे तो ऐसे हो जा रहा था, विक्षेपित हो जा रहा था। तो ये विक्षेप किसके कारण हो रहा था, धारा के कारण। इसलिए इसको बोला गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और जैसे ही धारा की दिशा को बदला गया ना, तो जो विक्षेप होने की दिशा वो भी क्या हो गया, बदल गया। कुल मिला के यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इस पूरी घटना को क्या बोल दिया गया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इतना लिखते हैं इसको।